गर्लफ्रेंड को छोड़ देना है, बॉयफ्रेंड को छोड़ देना है, मम्मी पापा को छोड़ देना है, ठीक है, इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है। हे गाइस, दिस इज प्रोफेसर एक्स अगेन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, लास्ट मेरी वीडियो के बाद ना मुझ पे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए हैं। पर्सनली मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं, उनको मेरे पास में मैसेज आए हैं, ठीक है। वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है गेट को लेके। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको गेट नहीं देना था, वो फिर भी उन्होंने मेरी वीडियो देख के बाद में वो बता रहे हैं कि सर अब हमारा दिल कर रहा है कि हम एक बार जरूर गेट दे के देखें, तो बताइए कैसे तैयारी करनी है, क्या करनी है। इन सब बातों के बीच में ना लगभग अगर सबसे ही मैं बात कर जो मैंने करी है, उसके बाद में एक ना सवाल बड़ा कॉमन सा आता है। हर किसी की बात तो सही सुई जाके वहीं घूम रही के अटक रही है कि सर बहुत सारे लोग हैं जो कि डेडिकेटेडली गेट की कोचिंग करते हैं, मतलब लाखों रुपए फीस देते हैं और मतलब अपने घर छोड़ के एक जगह पर्टिकुलरली रेंट पे रह के पूरे टाइम गेट के लिए तैयारी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी उनका गेट नहीं निकलता। और आप मतलब इतने आसानी से कैसे कह रहे हो कि मतलब हम अगर नॉर्मल बीटेक के स्टूडेंट जो कहीं तैयारी भी नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने अपना सिलेबस भी ढंग से नहीं पढ़ा है, दिस इज फैक्ट, कि जिन्होंने अपना सिलेबस बस इतना पढ़ा है कि हमें एग्जाम देना है, ठीक है। कुछ लोगों ने तो इतना भी नहीं पढ़ा है कि उन्हें एग्जाम देना है, उन्होंने तो वहां जाके बस एग्जाम से पहले जाके पूछ लिया है कि भाई हिंदी बता दे, हिंदी बता दे यार, क्या लिखना है क्या लिखना है, बस हिंदी बता दे, हिंदी बता दे, थोड़ा बता दे, ठीक है। या टॉयलेट में कोई मिल गया, एग्जाम दे रहे हैं, टॉयलेट में कोई मिल गया, उससे पूछ लिया कि भाई बता दे उसमें क्या लिखना, उसमें क्या। ऐसे भी मतलब हमने एग्जाम दिए हैं, ठीक है। अब हम जैसे लोग जो है वो मतलब इतना जो जिसे वर्ल्ड में टफेस्ट एग्जाम्स में आता है, वो उस एग्जाम को हम लोग कैसे क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। हमने तो ना कोई कोचिंग ली है ना कहीं कुछ लिया है, और आप इतने आसानी से कह रहे हो। तो यार मतलब इसका मेरा जो एकलौता फंडा ये है, जो मैंने अपनी लाइफ में अपने आप एक्सपीरियंस किया है, कि चाहे आप कहीं से भी कोचिंग ले लीजिए, ठीक है, चाहे आप किसी आईआईटी वाले को के साथ में घूमते रहिए या कुछ भी कीजिए, ठीक है, कुछ भी कर लीजिए आप, ठीक है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और अगर आप उस सब्जेक्ट को नहीं समझते हैं, ठीक है, तो आपका गेट क्लियर नहीं होगा। चाहे आपने दिन में 10 घंटे की क्लास ली हो, चाहे दिन में आपने 8 घंटे की क्लास ली हो, चाहे 12 घंटे की क्लास ली हो, चाहे आपने दिन में 16 घंटे पढ़ाई करी हो या 24 घंटे पढ़ाई करी हो, चाहे आपने एक टेस्ट सीरीज का भी क्वेश्चन ना लगाया हो, चाहे आपने 200 टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन लगा लिए हो, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपका गेट नहीं होगा। और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, ठीक है, आप सब्जेक्ट को थोड़ा सा समझ पा रहे हो, ठीक है, आप उसके बारे में थोड़ा सोच रहे हो, तो आपका गेट क्वालिफाई होने पे कोई नहीं रोक सकता। आपने कहीं किसी से कोचिंग ना ली हो, कहीं कुछ ना कराओ, ठीक है। जो हम लोग कोचिंग करने जाते हैं, कोचिंग का मुझे जो आज के डाइट में जिस टाइम पे हमारा ये यूट्यूब है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमारे इतने सारे आ गए हैं, इतने सारे लोग हमें अच्छे अच्छे ज्ञान दे रहे हैं, हमें पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में जो भी कोई क्लास का बोलता है मुझसे कि फिजिकल मुझे ट्रेनिंग लेनी है कहीं भी किसी चीज की, बहुत अच्छी बात है, लेनी चाहिए। वो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा, मतलब उन्हें बहुत नॉलेज है, बहुत अच्छे, मतलब दे आर वेरी गुड, दे आर ब्रिलियंट, ठीक है। बट मुझे जो लगता है पर्सनली कि वो चीज ना आपको जो सबसे बड़ा फायदा देती है, वो देती है कि आपको एक माहौल मिलता है, ठीक है। उस माहौल में आपके साथ में अगर 200 बच्चे बैठे हैं, आपके साथ में अगर 500 बच्चे बैठे हैं, आपके साथ में 1000 बच्चे बैठे हैं, उन हजार का गोल एक ही होता है, ठीक है। बट ऐसे भी एग्जाम्पल देखे गए हैं कि जिन्होंने, क्या वो जो 200 बच्चे क्लास में बैठे हैं उन सबका क्वालिफाई होता है? नहीं, ठीक है। अब कहां फर्क आ रहा है? सेम टीचर पढ़ा रहा है, सेम पैसे दे रहे हैं, सेम क्लास में बैठे हैं, सेम एसी चल रहा है, सेम हवा वहां पे घूम रही है, अगर कोरोना वायरस भी वहां पे सेम ही घूम घूम रहा है, ठीक है। बट फिर भी कुछ लोगों का हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, सारे सारे टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, सारे सारे कुछ कर रहे हैं। तो इसमें जो एक लोता अंतर है ना, वो ये है कि आप सबके सब एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कोई और आपको पढ़ा रहा है, ठीक है। आपके डाउट्स नहीं क्लियर होंगे जब तक आप उनके बारे में खुद नहीं सोचोगे। एंड कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका है कि भाई हमने नहीं पढ़ाई करी है, अब तो हमने कभी पढ़ाई नहीं करी है, ये वो फलाना नहीं का ना। तो गेट का जो सिलेबस है ना, कि इसके जो सब्जेक्ट है, हमारे कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट है, जब आप उनके कॉन्सेप्ट समझोगे, हिंदी में किसी से समझोगे या फिर कहीं पढ़ोगे, तो आपको लगेगा कि वाह, ये तो इट इज नाइस, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। जब तक हम उसको शुरू नहीं करते हैं, एक बहुत बड़ी पेंटिंग मान लो, या फिर कोई एक बड़ा बहुत बड़ा जो हमने उन, मतलब स्वेटर हमारी मम्मी बनाती थी बचपन में, वो भी कहीं ना एक पहली सिलाई से शुरू हुए हैं, या एक स्क्रैच से बहुत बड़ी पेंटिंग बनी है, ठीक है। तो अगर आप वो स्क्रैच खींचने के लिए तैयार हो,
तो आपका गेट, नेट, कैट, दूसरे एग्जाम, यूपीएससी, वो कोई भी क्रैक करने से आपको नहीं रोक सकता। और अगर आप इस फ्लो में हो कि भाई ये भी कर रहा है तो मैं भी कर रहा हूं, या इसने मुझे ऐसे बताया तो ऐसे करूंगा, आप सबका दिमाग अलग है, अपने दिमाग से सोचो चीजों को, ठीक है, उनको रियलिस्टिक वर्ल्ड से कनेक्ट करो और उसके बाद में शुरू हो जाओ, काम हो जाएगा। बहुत जरूरी है, बहुत और आसान है ये, मतलब करना जरूरी नहीं है कि आपको गर्लफ्रेंड को छोड़ देना है, बॉयफ्रेंड को छोड़ देना है, मम्मी पापा को छोड़ देना है, ठीक है, इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो आप प्रैक्टिस करोगे, आप चीजों को ढंग से पढ़ोगे, उनको समझोगे, उन्हें थोड़ा सा, कहते हैं ना, दिमाग में थोड़ा सा उन्हें इमेजिन करोगे उनके बारे में, तो आपको बड़े बड़े से बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे। गेट के एग्जाम की जो मेरे को जो गेट के एग्जाम की ब्यूटी लगती है कि गेट का एग्जाम इतना सुंदर है कि इसमें ना कुछ भी, जो एक भी हर भी क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, वो एक हल्का सा ट्विस्ट रखता है, हल्का सा ट्विस्ट, जो कि एक रटने वाले बच्चे को हटा के एक समझने वाले बच्चे में चला जाता है। अगर आप समझ सकते हो, आपने अभी तक कुछ नहीं करा हो, कोई क्लास नहीं लिया, कुछ नहीं करा, फिर भी आप कर सकते हो, ठीक है, बहुत, अभी भी बहुत ज्यादा टाइम बचा हुआ है, कर सकते हो। बट अगर आपने खुद से नहीं करना चाहा ना, तो आपको यार खुद से ही, मतलब कि आईआईटी के प्रोफेसर भी पढ़ाने आ जाए, जो बंदा गेट का एग्जाम बनाएगा ना, वो भी बंदा आपको आके पढ़ाने लग जाए ना, तो आपका गेट क्वालिफाई नहीं होगा, अगर पेपर नहीं लीक करता, आंसर नहीं बताता तो मतलब आपका गेट एग्जाम, कोई भी किसी और के एफर्ट से आपका गेट एग्जाम क्लियर नहीं होना, जब तक आप खुद से एफर्ट नहीं करोगे। आप जब खुद से एफर्ट करोगे तो आप बहुत कम टाइम में बहुत आसानी से गेट का एग्जाम क्लियर कर लोगे, नेट का एग्जाम क्लियर कर लोगे। कोई बड़ी बात नहीं होती, वो थोड़ा समझना होता है। और जितनी भी भ्रांतियां हैं कि भाई हम तो अगर लाखों रुपए खर्च कर देंगे तो ही हमारा होगा, अगर ये होगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपके पास में पैसे हैं, आप खर्च करो, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी चीज है, आपको जाना चाहिए वहां पे। पर वहां भी और यहां भी करने वाले हो केवल आप। टीचर आपको एक रास्ता दिखा देगा, आपको करना होगा। अगर आप खुद से कर सकते हो तो हो जाएगा यार, नॉट एन इश्यू। जिन लोगों का गेट में इंटरेस्ट भी नहीं है, ठीक है, वो भी कर सकते हैं, जिनका इंटरेस्ट है वो भी कर सकते हैं, जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं करी है वो भी कर सकते हैं, जिन्होंने पढ़ाई करी है वो भी कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट पे ही ये पूरा का पूरा एग्जाम रखा हुआ है, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लेते हो तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि तैयारियां करके भी फेल हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट अपने ग्रेजुएशन के बाद में या अपने फाइनल ईयर में एग्जाम देते हैं और वो बहुत अच्छा स्कोर लाते हैं। आप लोगों को थर्ड ईयर में भी चांस मिला इस बार, थर्ड ईयर में गेट देने के लिए। तो अब इस एग्जाम को, सुंदर एग्जाम है, बहुत प्यारा एग्जाम है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्या पता है कि हम ना कुछ भी नया काम शुरू करने से पहले सबसे पहले ही सोच लेते हैं कि यार अगर नहीं हुआ तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अबे आज तुम्हारी इज्जत है, अगर तुम फेल होते हो तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी, तो अपने आप जरा अपने अंदर झांक के देखो, क्या तुम्हारे दोस्त आज तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं? क्या तुम्हारे मम्मी पापा आज तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं? क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारी बहुत इज्जत करती है आज? तुम्हारा समाज आपकी बहुत इज्जत करता है क्या आज? नहीं करता, कोई नहीं करता, किसी की नहीं करता। इज्जत किसी की नहीं होती है मेरे भाई, बस जिसको आप काम आने वाले हो उसके, वो आपकी इज्जत करेगा। जिसके आप काम नहीं आने वाले हो, आपके पास में कुछ ऐसा नहीं है कि उसके काम आएगा, तो आपकी इज्जत नहीं करेगा, बाहर नहीं जा। तो ये क्या इज्जत बेइज्जती और क्या होगा, क्यों होगा, क्यों नहीं होगा? बड़े सारे मोटिवेशनल कोट होते हैं कि अगर हमने एक बार कोशिश करी तो हम या तो कामयाबी मिलेगी या तो फिर अनुभव मिलेगा। वो सारी बातें ठीक है, बट सीधी सी बात ये है कि यार जब हम कुछ कोशिश करते हैं ना खुद से, तो अच्छा लगता है, और वो जो अच्छा लगता है ना, उसके बाद में हम सब कुछ कर लेते हैं। अगर हम कोशिश ही नहीं करते, हमें लगता है कि यार मैं कर सकता था पर मैंने करा नहीं, तो बहुत गंदा लगता है। दैट इज द वर्स्ट थिंग, कि आपको बहुत गंदा लगेगा उस चीज को लेके, ठीक है। बट अगर आप कोशिश कर रहे हो तो हो जाएगा मेरे भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आपको कुछ भी नहीं आता, तुम्हारा भाई बैठा है, ठीक है, मिलके करते हैं, आराम से करते हैं, चिल मारो, ठीक है। बस थोड़ा सा फोकस रखो, चीजों को समझो, हिंदी में समझो, इंग्लिश में समझो, कहीं से समझो, कहीं से भी नहीं समझ में आती, जब तक वो चीज समझ में नहीं आती, एक टॉपिक जब तक समझ में नहीं आता उसे छोड़ो मत। और कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं कि जो कि पैरेलली बता रहा हूं, इसका उल्टा, कि कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि जिन्हें समझने में बड़ा दिमाग लग जाता है, ये वो, तो ठीक है, अगर एक हद के बाद में समझ में नहीं आ रहा है तो ठीक है, धक्का दे, खत्म कर चलना, ठीक है, हाँ, कोई बात नहीं, आगे बढ़ना। ये जो आगे बढ़ने वाली हिम्मत है ना, ये आपको हर एग्जाम में चाहिए होगी,
अगर आपसे कुछ चीज सॉल्व नहीं होती, कुछ समझ में नहीं आती है, और अक्सर ये होता है कि हमने कुछ चीज में टाइम लगा दिया है तो हम आगे बढ़ने की सोच नहीं पाते कि यार अभी ये तारा पूरा का पूरा टाइम वेस्ट ना हो जाए हमारा, ठीक है, अब पता नहीं हमें आगे इसमें रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, या अब हम आगे बढ़े या फिर इसे दोबारा करें, ठीक है। तो ये वाली जो हिम्मत है ना कि नहीं कोई बात नहीं, जो नहीं हुआ वो आगे बढ़ो, दोबारा देखेंगे, ठीक है, आगे पीछे के कॉन्सेप्ट जब समझ में आ जाएंगे तो वो भी समझ में आ जाएंगे। तो किसी का कुछ भी नहीं जा रहा यार, कहीं भी कुछ नहीं है। अगर आपको दिल में आपने सोच लिया है गेट देने के लिए, तो गेट दो, बहुत सुंदर एग्जाम है। और अगर आपको लगता है कि मेरे को गेट नहीं देना है, मतलब मैं दिल से नहीं चाहता हूं, तो मत दो यार, कंपलसरी किसी के लिए नहीं है। और जब आप दिल से चाहोगे ना, तो अकेले भी फोड़ दोगे गेट को, और अगर आप नहीं चाहोगे तो फिर कोई भी आपसे फोड़वा नहीं सकता। कितने भी पापा के लाखों रुपए लगा लो, घर से अलग रह लो, बंदी छोड़ दो, बंदा छोड़ दो, ठीक है, सब कुछ कर लो, फिर भी कुछ नहीं होने वाला। तो बिना किसी कंफ्यूजन के, आपके पास अभी बहुत टाइम है, फोड़ दो, सच में फोड़ दो। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, पूरे 4 महीने तो है ही, 4 महीने में आराम से फोड़ सकते हो गेट, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। और अगर कुछ भी नहीं करा है, जब भी कोशिश करते हैं मिलके, ठीक है। चलो, जय हिंद, स्टे मोटिवेटेड और स्टे मोटिवेटेड।